नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर। और इस वैक्सीन को लेकर आम जनमानस में बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही अफवाह है। कौन सी कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, कौन सी असुरक्षित है, यहां तक भी लोग सोच रहे हैं। पहली तो बात, अफवाह क्या क्या है। वैक्सीन को लगवाने के बाद में कुछ लोगों की मृत्यु हो जा रही भाई, कुछ लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। ये मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोट है जो जनता के बीच में है। हमने खुद देखा है, हमने खुद पूछा लोगों से, तो कहे फलाने मर गए भाई। कैसे मरे? अरे जैसे टीका लगाए तैसे मर गए। हम कहे अच्छा, हमको तो जानकारी ये नहीं थी। बड़ा अच्छा किया आप बता दिए। हालांकि फिलहाल हमने इनको समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले इन अफवाहों पर ध्यान देने से पहले मैं आपको वैक्सीन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद तब मैं अफवाह पर आपको डिटेल से और बताता हूं। पहले आप ये जान लें कि कौन कौन सी वैक्सीन इंडिया में है और वर्ल्ड में कौन कौन सी वैक्सीन है। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी आ गई है। और पूरे वर्ल्ड में एक फाइजर भी अमेरिका की, वो भी आ गई है। चाइना की है, लगवाइएगा मत, कोई आवश्यकता नहीं। जब वही वायरस फैला तो हमको उसका टीका लगवाने की आवश्यकता है, जाने दीजिए। ये मेन तो 4 हैं, इनके अलावा भी है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बहुत कम देशों में भी वो सप्लाई हो रहे हैं। उन पर मेन जो हम फोकस कर रहे हैं वो इन्हीं 4 वैक्सीन पर फोकस कर रहे हैं। कोविशील्ड पे अब आप आ जाइए। कोविशील्ड जो इंडिया की एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, आदर पुणे वाला है, उसके मालिक, उन्होंने ही इसको बना रहे हैं इस दवा कोविशील्ड को। और ये 42 से 56 दिन इसको लगते हैं। उनमें आप जब टीका लगवाएंगे 42 से 56 दिन के अंदर आप सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक, और इसकी जो सफलता दर है वो 80% है, सक्सेस रेशियो। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि 28 दिन के बाद आपको सुरक्षित करेगी और इसकी भी सफलता दर है 80%। और इसको भारत बायोटेक लिमिटेड बना रहा है। तीसरी है स्पुतनिक, जो कि रसिया की है, रूस की है। ये 21 दिन में ही आपको सिक्योर कर दे रही है और इसका सक्सेस रेशियो जो है वो 91% है। चौथा फाइजर, जो अमेरिका कंपनी है, और इन्होंने अपना भी पूरा डिटेल दिया नहीं कि कितने दिन में हमारा इफेक्ट कर देगा या कितने % सक्सेस रेशियो, लेकिन बताएंगे बहुत ज्यादा ही है। रूस से तो ज्यादा बताएंगे फिलहाल ये। ठीक, इनकी भी कंपनी ये भी इतना इफेक्टिव है। तो ये सब अमेरिका की ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इफेक्टिव है, जो उस पर कोई डाउट की बात नहीं है। ये 4 मेन दवाएं हैं कोरोना को लेकर। अब इंडिया में जो अभी आम लोगों तक जिन दवाओं की पहुंच हो सकी है, जो सरकारी अस्पताल में मुहैया कराई जा रही है, वो दवा है कोविशील्ड। सभी लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लग रही है। कोवैक्सीन कम ही लोगों को लग पा रही, भी हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो। स्पुतनिक बहुत कम। स्पुतनिक से इंडिया गवर्नमेंट ने कहा भाई आप हमारे यहाँ आइए और जरा अपना वैक्सीन बनाइए। डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ उनका समझौता भी कुछ हुआ है। अब आप कोविशील्ड पे चले आइए। कोविशील्ड को जो आदर पुणे वाला थे बना रहे थे, तब तक उनको धमकी मिल गई कि भाई ये बड़ो तमाम नेताओं की और माफिया लोगों की धमकी मिलने लगी। अब वो इंडिया को छोड़कर लंदन चले गए। भारत सरकार ने उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा जरूर प्रदान किया है, फिर भी अब जाना पड़ा उन्हें, धमकी मिल रही। भाई हो सकता है वो सेफ न महसूस कर रहे हो। लंदन से ही अपना स्टेटमेंट जारी किए और उनसे कहा गया कि आप 10 करोड़ डोज पर डे बनाइए, पर मंथ बना दिए, पर डे बना दिए। तो उन्होंने कहा ये अभी संभव नहीं, जुलाई के बाद ही संभव है, अभी मैं 7 करोड़ डोज ही बना सकता हूं। लेकिन अब जब व्यक्ति यहां पर है ही नहीं, हालांकि वो तो बनाएंगे नहीं, उनके वर्कर ही बनाएंगे, लेकिन एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता कि जब आपका मालिक आपके सामने हो तो आप जो काम करना होता बड़े मन से काम करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट की जो भी प्रॉब्लम थी, अब उस प्रॉब्लम को भारत सरकार को डाइल्यूट करना चाहिए। भाई उनको सिक्योरिटी थ्रेट ना मिले, उनको और ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा तो आप ऐसे लोगों को दे दिया करते हैं जिनको सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो स्टेटस सिंबल उसको समझा करते हैं। एक फिल्म अभिनेत्री को आपने सुरक्षा दिया है Z+ की, Y+ की सिक्योरिटी इनको
जेड प्लस की सिक्योरिटी कंगना रनौत को। अब सोच सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ये क्या महत्वपूर्ण, इनके लिए तो कोई थाने पुलिस लगा दीजिए, इनके लिए महत्वपूर्ण भारत सरकार नहीं समझती, तभी तो वाई सुरक्षा दिया। पूरा देश महामारी की चपेट में, ऐसे समय में ये व्यक्ति आगे पूरा दवा बना रहा है, आप इसको जेड प्लस या उसके ऊपर जो भी सिक्योरिटी दे सकते थे आपको देना चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कम वो लंदन तो नहीं जाता, और लंदन चला गया तो आपके देश की तो बदनामी है। आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं जिनको सिक्योरिटी की आवश्यकता ही नहीं है, और वो सिर्फ सिक्योरिटी इसलिए उन्होंने उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दिया, इस कारण से उनको सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड किया। अरे हम कहते हैं उनको वो दे दिए एनएसजी कमांडो, दे दिए तेजस, जो एक राफेल विमान लेके आए उनके लिए भी सिक्योरिटी लगा दी, उनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये सभी लोग सिक्योरिटी को दिखाते हैं। ये हम समाज में बहुत ज्यादा स्टेटस सिंबल के बहुत हाईलाइटेड लोग हैं, और इस कारण से हमको सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन वास्तव में सिक्योरिटी की इनको आवश्यकता थी है, क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर में काम कर रहे हैं। अब अफवाह पर आप आ जाइए। हम जब खुद बात किए लोगों से तो हमें यह सूचना मिली कि भाई टीका लगवाने के 2 दिन के बाद ही फला मर गया। हम कहे अच्छा भाई, तो क्या कारण रहा? तो अब उस व्यक्ति का मैं पूरा डिटेल लिया, क्या मामला था। मामला यह था कि वो अंदरूनी कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित था, टीका भी लग गया। तो टीका जो भी लगता है वो बहुत हाई पावर का होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो संभव है उस वजह से। और ये आप यहां पे देखेंगे 80% तो सफल है, 20% मान लीजिए असफल है। 80 से 85% दोनों सफल है, 20% मान लीजिए 15% असफल है, तो 15% उसमें आ गया। तो ये जो 15% आ गया, संभव कि व्यक्ति मर गया हो, तो उस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है लोगों के द्वारा, क्योंकि निगेटिव पब्लिसिटी बड़ी तेजी से वायरल होती है, और उस पर ध्यान न देके हमें 80% अपनी सफलता पर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, टीका बिल्कुल मस्ट कर है, आपको लगवाना ही है। आप लगवाइए अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसकी आवश्यकता आपको भी है, आपके फैमिली को भी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, एक और बात है, जब पोलियो की वैक्सीन आई थी तब भी लोगों ने कहा था कि अरे भाई पोलियो की वैक्सीन लगाएंगे तो व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। अब पोलियो की वैक्सीन से नपुंसकता क्या लेना देना, आप सोच सकते हैं। इंडियन जो हम लोग हैं, अफवाह पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और अफवाह बिना सींग पूछ के इतनी तेजी से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलता कि उसकी स्पीड तो हम तो समझते हैं कि तेजस विमान से भी ज्यादा होगी, या तेजस ट्रेन से भी ज्यादा होगी, या उससे राफेल विमान से भी ज्यादा होगी। इतनी तेजी से वायरल होती हो, और लोग उसकी बातों पे पड़ भी जाते हैं। एक और बात अभी सामने आई, ये 5G रेडिएशन की वजह से लोग मर रहे हैं, ये भी हमने सुना। पता नहीं कहां 50 कौवे मर गए। एक जिला उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर, वहां पे 50 कौवे मर गए। मैंने सुने, हम सुने खाली, हमने देखा नहीं भाई। तो हम कहे कैसे कहे कि ये 5G रेडिएशन से। हम कहे तो 5G रेडिएशन यहाँ कहाँ है? कहे कि अरे टेस्टिंग चल रही है। हमने उसको समझाया, हम कहे भारत के 2 महानगर में खाली टेस्टिंग हुई है अभी तक, और भी दिल्ली और मुंबई में, और एक सीमित जोन में, वहां पे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता। तुमको इतना सोचने की आवश्यकता है? तुम ही बड़े के वैज्ञानिक हो। जब थोड़ा सा तेज आवाज में समझाया तब समझ में उसको आया। हम कहे यहाँ पे कहीं 5G की टेस्टिंग नहीं चल रही है। और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसकी जनता मरे? आप कॉमन सेंस की बात है। आप ही मान लीजिए प्रधानमंत्री होते या राष्ट्रपति होते या सरकार में होते, सपोज दैट, तो आप क्या सोचते कि नहीं हमारी जनता मर जाए, हम इस 5G की टेस्टिंग करेंगे, उससे अगर मरने वाला कोई मामला आता तो हम तुरंत बंद कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5G टेस्टिंग से मृत्यु हो रही। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जो डीजीपी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर ऐसा कोई अफवाह फैलाता हुआ नजर आए तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई। सही किया, नहीं अफवाह फैलाना चाहिए, कोई भी निगेटिव चीजें नहीं फैलानी चाहिए समाज में।
ये बातें हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। और कोरोना वैक्सीन आप मस्ट है, आप सभी लोग लगवाएं। अभी मैंने कल ही कोरोना वैक्सीन को लगवाया है और ये कोविशील्ड ही लगवाया है। बस इन सब दवाओं में डिफरेंस क्या है, ये 42 से 56 दिन में आपको सिक्योर कर रही है, ये 28 दिन में सिक्योर कर रही है, और स्पुतनिक 21 दिन में सिक्योर कर रही है। इनका स्पुतनिक वाले का जो सक्सेस रेशियो है वो लगभग 91% है। इनका कहना कि जैसे हम AK-47 बनाते आए हैं, उसकी वजह से आज तक कोई भी गन ऐसा फाइट नहीं कर सकी है, ठीक उसी तरीके से मैं स्पुतनिक भी हमने बनाया है। ये इनका सक्सेस रेशियो है इसका रूस का। अच्छा है, कोई इसमें बुरा नहीं है। और इस कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में जो भी जानकारी थी हमारे पास, वो सारा, और जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल निकाल दें। हाँ, ये है, जब भी टीका लगवाने जाए तो डॉक्टर को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आप जरूर दें। जो 20% जो मामले आ रहे हैं वो 20% वही है। अगर आप डॉक्टर को पूरी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं तो डॉक्टर क्या जानेगा आपके बारे में, आप क्या है, क्या खाते पीते, कौन सी बीमारी क्या नहीं है, तो उसको देना पड़ेगा ना। तब आप टीका लगवा लें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज जो भी ये कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अफवाह थी, हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करें, सुरक्षित करें। अगर अपने टीका लगवाएंगे नहीं तब तक वो सुरक्षित होंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं। कोई भी एक पेशेंट अगर कोरोना का बाहर टहल रहा है तो परमाणु बम की तरह है वो, आप जाने रहिएगा। और जब टीका लग जाएगा तो परमाणु बम में वो तब्दील नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आज का ये लेक्चर, ये चर्चा यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।